हे गाइस, स्वागत करते हैं आपको एक वापस से नए वीडियो में। तो अभी फ़िलहाल हैं हम सोन के किनारे, जो कि मौजूदगी में यहाँ पे काफ़ी अच्छा और काफ़ी ठंडक मिल रही है मेरे को, क्योंकि सोन का जो पानी है उसके लहर आ रही है तो एकदम शीतल शीतल आ रही है। तो इसी में एंजॉय करते हुए कुछ माइंड में अलग अलग प्रकार का ख्याल आ रहा है, जो आप लोगों के बीच में मैं अपना ये बात को बताना चाहूँगा, और अपने आवाज़ में और मेरे बड़े भैया के आवाज़ में। तो आप लोग गौर से ज़रूर सुनिएगा और इस बात को आप गौर कीजिएगा, और इसका रिप्लाई आपको कमेंट में ज़रूर करना होगा, क्योंकि जो बात बोलने वाला है वो सही है या गलत, और किसके लिए ये राय है, आप सभी के लिए। तो सतर्क रहिए और समझदार बनिए और सोच विचार के कदम उठाइए। तो इस बात को मैं बोलने जा रहा हूँ, जो आप लोगों को पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो अपने बात को ध्यान रखते हुए आप सबके बीच में ज़रूर बोलता हूँ। मेरे बड़े भैया बैठे हैं और किस बारे में सोच समझ कर बैठे हैं और क्या चीज़ सोच रहे हैं, हम उनसे थोड़ा सा राय लेते हैं कि वो क्या बारे में सोच रहे हैं। ये प्रकाश भी, आप यहाँ पर क्यों बैठे हैं अपने शांति मूड में? शांति मूड में बैठने का भी कारण होता है, आपको समझ में नहीं आ रहा है ना? तो वहीं तो आपसे जाने के बारे में सोच रहे हैं कि आपसे जाने कि किस बारे में इतना सोच समझ कर बैठे हैं, गाल पर हाथ रख कर। क्या आपको दिक्कत है? बैठने का भी रीजन होता है। तुम्हारा लड़का किस लिए बैठेगा बताओ? अरे कहना क्या चाहते हो? एक तो शादी नहीं हो रही, ऊपर से शादी करो तो पता नहीं लड़की कैसे मिलेगी, कैसी नहीं मिलेगी। ये तो बात है। आगे आके कह रही है कि पढ़ाना है मेरे को, कैसे पढ़ाएं बताइए। यदि हम लोगों का सिस्टम इस तरह से काम करेगा तो कौन लड़की को पढ़ाएगा? आप नहीं सोचते हैं? ये तो बात है। आपको नहीं पता है इस लड़की से, अगर जिस तरह से एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया है, क्या आप बता सकते हैं कि और कोई लड़की नहीं करेगी? ऐसा हो ही नहीं सकता है। करना पड़ेगा। अगर ऐसा सिचुएशन आ जाए तो हर एक हस्बैंड करना पड़ेगा। जैसा ये खान सर के कोचिंग में आप लोगों ने देखा होगा। हाँ, देखे होगा खान सर के कोचिंग में 93 स्टूडेंट्स का करियर बर्बाद हो गया। किसके लिए? उस ज्योति मौर्य के कारण। अब बताइए, ज्योति मौर्य जो कि एसडीएम रह चुकी हैं, उन पर उनके हस्बैंड ने खुद ही बोला है कि वो रिश्वत लेती हैं, और रिश्वत वो भी किस बड़े पैमाने पर होकर भी रिश्वत लेती हैं। गवर्नमेंट इन लोगों को बनाता है किस लिए? गवर्नमेंट सिर्फ बनाता है कि लोगों की सेवा कर सके, और लोगों से ही ये लोग पैसे लेते हैं। पर उन लोगों पर कोई कानून का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए कि अगर हम छोटे लोग जाकर उन सब के एसडीएम हो गया, डीएम हो गया, एसपी हो गया, या फिर दरोगा हो गया, या फिर कोई भी, तो ये पब्लिक के हेल्प करने के लिए बनाया जाता है। उन सबको हेल्प करने के लिए बनाया गया है। बट क्या करें, हमारी बात कोई नहीं सुनता। इसी तरह से जिस तरह से उन लोगों ने, वो लोग ज्योति मौर्य को उस पद पर स्थापित किया है, जिन लोगों ने उस पद पर ज्योति मौर्य को स्थापित किया है, आपको क्या लगता है वो लोग सही हैं? फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो जाता है, और गलती होने का कारण भी होता है पैसा। तो ये चीज भी तो होता होगा ना, कि उससे हमको सुनने में ये आया है ना कि जैसे कि खुद ज्योति मौर्य, मतलब उसके हस्बैंड ने उसको पढ़ाया लिखाया, फिर उसके बाद दूसरे इंसान के साथ कंपेयर खुद चल रहा है। तो ये तो सही बात है कि गलत बात है? पढ़ाने लिखाने का फायदा क्या हुआ बताइए? पढ़ाने लिखाने का फायदा क्या होगा जब उसके दिल में मैनर ही नहीं है? किसी के प्रति प्यार, रिस्पेक्ट, भावना अगर हो तो अपने पति के से ज्यादा होता है, हस्बैंड से ज्यादा होता है, बच्चों से ज्यादा होता है। वो क्या कर रही है? अपने बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच रही है। दूसरे मतलब 9 साल 10 साल की लड़कियां होकर भी किसी और मर्द के साथ अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा बताओ? आप लोगों को नहीं लगता गलत प्रभाव पड़ेगा बिहार पे? और बिहार वो भूमि है जहाँ से अधिकतर गवर्नमेंट ऑफिसर निकले हुए हैं, आईएएस, आईपीएस, कितने निकले हुए हैं, साइंटिस्ट तक निकले हुए हैं। एक्टर से लेके किस इंडस्ट्री में नहीं है दुनिया के किसी भी कोने। तब ये बात है भैया कि मतलब इस चीज को मतलब क्या अब होना चाहिए? आपको सुधार का मकसद क्या कहना चाहते हैं? सुधार का मकसद सिस्टम को आपको सही होना चाहिए। अगर सिस्टम ही सही नहीं है तो बिहार में हर जगह लड़कियों के साथ भी गलत होगा, लड़कों के साथ भी गलत होगा। ये बात नहीं है कि लड़कियों के साथ ही गलत हो रहा है, लड़कों के साथ ही भी गलत हो रहा है, मगर बोल नहीं पाते हैं। कितने लोग, कितने लड़कियां, कितने लड़की, ये सब बोल नहीं पाते हैं। सिस्टम को सही होना पड़ेगा।
ऐसा सिस्टम बिहार में अगर रहेगा तो बिहार कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। किसी भी क्षेत्र में बिहार आगे नहीं बढ़ पाएगा। आगे जो भी बढ़ना चाहता है उसको रोका जाता है, हर दम हमेशा रोका जाता है। वो ये एक दिन की बात नहीं है, हमेशा की बात है। हर वक्त रोका जा रहा है और खास करके लड़कियों को ज़्यादा रोका जा रहा है। इस सिस्टम को सही होना पड़ेगा बस। तो आप पब्लिक से क्या कहना चाहेंगे कि ज्योति मौर्य सही है या आलोक कुमार सही है? पब्लिक से मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि ज्योति मौर्य सही है या नहीं सही है उनका पारिवारिक मामला है, बट जो आप कर चुके हैं और जो भी संदेश आपके द्वारा इस पब्लिक को मिला है, बिहार के पब्लिक को मिला है, तो जरा सोचिए, अगर आपकी वजह से इतने लोगों का नुकसान हुआ, आपकी वजह से इतने जो कि एसडीएम पद पर हो सकती हैं आगे के समय में वो एसडीएम पद पर हो सकते हैं, फिर भी उन लोगों का हस्बैंड ने ले गए और आगे चल के कोई भी हस्बैंड पढ़ाने के लिए कभी नहीं बोलेगा अपनी बीवी को। इसलिए सिस्टम को सुधरना पड़ेगा। सिस्टम को आगे बढ़कर लड़कियों के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिस्टम के साथ साथ पब्लिक को भी सुधरना पड़ेगा। हाँ, पब्लिक को सुधरना पड़ेगा, क्योंकि पब्लिक वो करता है, इसका वीडियो देखो, उसका वीडियो देखो, ये करो वो करो। सिर्फ बोलने वाला काम, करने वाला कोई काम नहीं है। जो कि बिहार में सिर्फ बोला जाता है, करने वाला कोई काम नहीं है। और करने वाला जो काम है उसको रोका जाता है। समझ लीजिए, जो भी करने वाला आदमी उठेगा उसको रोका जाता है। तो बस यही पब्लिक से और जो जांच कर्मचारी है उससे बस यही हम लोग कहना चाहेंगे। एक तरीके से नहीं, बहुत तरीके से रोका जा रहा है, बहुत तरीके से। एजुकेशन के मामले में से लेकर हर डिपार्टमेंट में। और आखिर कहने का मकसद यही है कि बस सिस्टम को सुधार और इंसान को सुधार होना चाहिए, क्योंकि इंसानी से सिस्टम सुधार होता है। तो यही कि एक गर्ल्स की वजह से बहुत सारे गर्ल्स को इफेक्ट पड़ेगा, इसीलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि पति उसको पढ़ाया और लिखाया और आगे एसडीएम बनाया, तो अपना वो गलत फायदा न उठाएं, अपने पति के साथ रहे। जिस प्रकार दुख में साथ है उसमें सुखों में साथ हो। ये नहीं कि मतलब आगे निकल गए तो मतलब उसको छोड़ दिया जाए, उसके साथ खिलवाड़ किया जाए, ये चीज़ नहीं चाहिए। तो बस यही आज का मेरे यही कहने का मतलब है। और आप लोग का क्या राय है कि सही है या बात गलत है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद।